आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट जिसका नंबर है 16 और आज हमारी तारीख है 19 नवंबर। आपको याद है हम पाठ कर रहे थे पापा खो गए और उसी बारे में या उसी पाठ को आज हम आगे बढ़ाकर पढ़ेंगे। मैं आपको याद दिला देती हूँ हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक लेटर बॉक्स है, कौवा है, पेड़ है, एक बच्चा चुराने वाला व्यक्ति है और एक बच्चा है। ये सब इस पाठ में नाटक के दरमियान हमने ये सब देखे थे कि सब एक नाटक है और इस नाटक में ये 4 5 6 करीब 5 कैरेक्टर यानी कि पात्र हमें दिखाए गए हैं, अभी तक दिखाए गए हैं। वो सब अब क्या हो रहा है, अब बच्चा चुराने वाला आदमी बच्चा चुरा कर लेकर आया है, एक लड़की चुरा कर लेकर आया है, उसे पेड़ के लगभग पास या पेड़ के नीचे छोड़कर जाता है। पेट में भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे हैं, तो कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए वो चला जाता है। इसके बाद की कहानी अब हम पढ़ते हैं। कौवा कहता है, हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। तो सारे बोल उठते हैं, कैसे? तो कौवा कहता है, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। तो कौवा कह रहा है कि इस लड़की को इसके पापा से यानी घर वालों से मिलवाना आसान है। हम सबको कुछ कुछ करना होगा और करना ये है कि पेड़ इस पर छाया बनाए रखे ताकि इसको धूप ना लगे और ये सोती रहे। और खंबे को कहता है कि आप थोड़ा सा टेढ़े होकर खड़े हो जाना। तो खंबा कहता है, इससे क्या होगा? तो कौवा कहता है, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहां आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। तो कोई ने क्या कहा? कोई ने जब खंबा पूछता है कि मैं टेढ़े होकर खड़े होने के लिए मुझे कहा है पर इससे होगा क्या, तो कौवा बताता है कि अगर आप टेढ़े होकर खड़े हो जाएंगे, आपने देखा एक्सीडेंट हो जाता है, खंबे में कोई टकरा जाता है तो खंबा टेढ़ा हो जाता है। तो कौवा कहता है कि सब पुलिस को लगेगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और फिर वो यहाँ आ जाएगी। अगर वो आ जाएगी तो इस छोटे बच्चे को यानी कि छोटी लड़की को देख लेगी और फिर वो जान जाएगी कि बच्ची जो है खो गई है और फिर वो इसके घर का पता लगा लेगी और पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है। जितने भी बच्चे खो जाते हैं पुलिस ही उनको उनके घर पहुंचाती है। तो फिर खंबा कहता है, रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो कौवा कहता है, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काऊ 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 करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। तो कौवा कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस का ध्यान जाएगा, लेकिन खंबे को लगता है कि अगर पुलिस का ध्यान हमारी तरफ नहीं गया तो कौवा कहता है तो फिर मैं खूब जोर जोर से काऊ काऊ करूंगा। और अक्सर आपने देखा होगा अगर कौवा काऊ काऊ करता है तो लोगों का ध्यान जरूर उस तरफ जाता है कि क्यों इतना शोर मचा रहा है और उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद कौवा कहता है, लेकिन इसके बाद भी अगर लोगों का ध्यान हमारी तरफ नहीं आया तो मैं अपनी चोंच से उनका सामान उठा उठा कर यहाँ पर रख दूंगा, उठा उठा कर लेकर आऊंगा, तो वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ पर देख लेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। यहाँ सभी मिलकर क्या प्रयास कर रहे हैं? तो सभी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि छोटी बच्ची जिसे चुरा कर ले आया गया है उसे उसके माता पिता से या पापा से मिलवा दिया जाए। तो ये है उसका आसान सा उत्तर कि सब उसे उसके घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौवा पेड़ से क्या करने के लिए कहता है? तो कौवा पेड़ से कहता है कि आप अपनी घनी छाया बच्ची के ऊपर, लड़की के ऊपर करते रहें। उसके बाद कौवा पूछता है खंबे से, कौवा ने खंबे से क्या करने के लिए कहा था? तो टेढ़े होकर खड़े होने के लिए कहा था। तो ये है इसका उत्तर। उसके बाद चौथा प्रश्न, खंबे द्वारा पूछे गए प्रश्न कि इससे क्या होगा का कौवा क्या उत्तर देता है?
तो कौआ उत्तर देता है कि इससे सबको लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस आएगी, छोटी बच्ची को देखेगी, फिर इसके घर का पता लगाएगी और पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए बच्चों को उनके घर पहुंचा देती है। उसके बाद यदि पुलिस नहीं आई तो कौआ क्या करने के बारे में कहता है? तो कौआ कहता है कि मैं काऊ काऊ करता रहूंगा, लोगों का सामान उठाकर यहाँ लाता रहूंगा ताकि हम पर सबका ध्यान जाए। आगे एक गतिविधि दी गई है कि अगर कोई बच्चा अपनों से बिछड़कर अपना घर और माता पिता ढूंढ रहा है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे, इसकी मित्रों के साथ चर्चा करनी है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है, पूछा गया है या कहा गया है कि आपको सिर्फ इस पर बैठकर सोचना है और अपने माता पिता और घर वालों से, मित्रों से इस पर चर्चा करनी है, बात करनी है कि अगर आपको ऐसा कोई बच्चा मिल जाता है जो खो गया है, अपने घर वालों से बिछुड़ गया है, तो आप उसकी सहायता कैसे कैसे करेंगे, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आप इस पर चर्चा ज़रूर कीजिएगा। कुछ बातें मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। अगर हमें कोई ऐसा बच्चा मिलता है, सबसे पहले हम उसका नाम पूछते हैं, उसके माता पिता का, घर वालों का नाम पूछते हैं, कहाँ रहता है एड्रेस पूछते हैं जिसे हम पता कहते हैं, घर का पता मालूम करते हैं। फिर आज के ज़माने में तो मोबाइल का ज़माना है, तो हम बच्चों से पूछते हैं कि उनका मोबाइल नंबर उन्हें याद है या नहीं। अगर पता आसपास का होता है तो हम वहां जाकर बच्चे को छोड़ कर आते हैं, और अगर नहीं, बच्चा कहीं दूर का है, कहीं बहुत दूर की जगह से है, तो हम जो है पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस को बुलाकर बच्चे को उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे ने अपना घर का पता बताया है और वो सही नहीं निकला, पास का बताया है और हमें वो घर नहीं मिला, तब भी हम पुलिस को सूचित करते हैं कि बच्चे को उसके माता पिता तक वो पहुंचा सकें। और अगर उसे मोबाइल नंबर याद है और वो नंबर सही है तो फ़ोन के ज़रिए से उसके माता पिता को सूचित करते हैं और बोलते हैं कि वो अपना बच्चा आकर लेकर जाएं। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन और हम क्या कर सकते हैं, आप इस पर बातचीत ज़रूर कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि इन वर्कशीट से आपको काम करने में मदद मिलती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये चैनल इसी तरह चलता रहे और आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें, आपका सिलेबस, आपके पाठ करने में आपको मदद मिलती रहे। तो आपको करना सिर्फ इतना है, वीडियो के नीचे एक लाल कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, कलर चेंज, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।